नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज काम की खबरों पर बात करेंगे। बिहार के मुख्य समाचार पर चर्चा करेंगे। आखिर सरकार की क्या योजना है, नए साल में बिहार सरकार बिहार वालों को क्या क्या तोहफा देने वाली है, बिहार वालों के लिए क्या क्या नए नियम लागू हो रहे हैं। और साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देश में चुनाव की प्रक्रिया बदलने वाली है। तो आज की मुख्य समाचार पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब वोट डालने की नीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। बिहार के वैसे लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं यानी प्रवासी, अब जहां रहेंगे वहीं से भी वोट डाल सकेंगे। उन्हें बिहार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग जो बिहार के हैं दूसरे राज्यों में बस गए हैं या फिर रोजगार के लिए दूसरे राज्य गए हुए हैं। जब यहां चुनाव होता है तो उनमें से अधिकांश लोग नहीं आ पाते हैं वोट डालने के लिए, और इसलिए वोटिंग प्रतिशत कम होता है। लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर डाली है कि जो भी प्रवासी जहां भी जिस भी राज्य में देश के किसी भी कोने में रहेंगे वहीं से वे वोट डाल सकेंगे। उन्हें बिहार आने की या कोई भी राज्य हो वहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने प्रवासियों के लिए नई मतदान व्यवस्था का मॉडल तैयार किया है, और इसके लिए चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है। आयोग राजनीतिक दलों के साथ अगले महीने इसका विवरण साझा करेगा, और ये ऐसा मशीन होगा जिसे कभी भी कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। देखिए, आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित RVM को मजबूत, त्रुटि रहित और दक्ष यंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। इस मशीन को सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने विकसित किया है। आयोग ने इस मशीन का मॉडल दिखाने के लिए 8 राष्ट्रीय और 57 राजकीय दलों को आमंत्रित किया है। इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में 31 जनवरी 2023 तक सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत से पहले ये व्यवस्था दूसरे देशों में भी है। अभी ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी में ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान है, और अब भारत में भी शुरू होने वाला है। साथ ही आप ये भी जान लें कि भारत में पहली बार वर्ष 2010 में ई वोटिंग प्रक्रिया का ट्रायल भी किया जा चुका है। ये सुविधा हो जाने से प्रवासियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वापस अपने गृह जिले की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जहां रहेंगे वहीं से मतदान कर सकेंगे। कोसी और गंडक नदी बिहार में हर साल तबाही मचाती है। हर साल इन नदियों के कारण कई घर उजड़ जाते हैं, कई किसानों के खेत खलिहान सब तबाह हो जाते हैं। बिहार का काफी बड़ा नुकसान होता है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन नदियों से उल्टा फायदा होने वाला है। देखिए, कोसी व गंडक परियोजना को बेहतर कर राज्य में सिंचाई सुविधा बढ़ाने की तैयारी है सरकार की। और खबर है कि दोनों नदियों से मार्च 2023 तक ही करीब 75,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का होगा विकास। देखिए, बिहार में कोसी और गंडक परियोजना को बेहतर कर बाढ़ से बचाव और सिंचाई सुविधा का विकास कर फसलों के उत्पादन में अधिक योगदान की तैयारी की जा रही है। ये दोनों नदियां नेपाल से बिहार आती है, इसलिए इसे लेकर अप्रैल 2022 में भारत नेपाल संयुक्त समिति की बैठक में आधा दर्जन से भी अधिक मुद्दों पर सहमति बन गई है। और इस साल बाढ़ के दौरान नदियों के जल स्तर और उनके प्रभाव सहित प्रभावित इलाके की स्थिति का अध्ययन किया गया। अब बाढ़ खत्म होने के बाद दोनों नदियों के जलस्तर और इसमें निकलने वाली नहरों के बेहतर प्रबंधन से संभावित सिंचाई परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। और इस साल सरकार की ये योजना है कि ये नदियां बिहार में तबाही ना मचाए। ये नदियां जो बिहार के लिए अभिशाप बन गई है, बिहार में हर साल तबाही मचाती है, ये बिहार के लिए वरदान साबित हो सके। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। हाड़ गला देने वाली ठंड की शुरुआत बिहार में हो गई है, और अब मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन तक कड़ाके की ठंड से किसी भी तरह का कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। और अब चाहे दिन हो या रात, दिन भर ठंड लग रही है बिहार में। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ये तो कुछ नहीं है, अभी ठंड और भी बढ़ेगी। बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, ऐसा भी मौसम विभाग ने कहा है।
पूरे बिहार में ठिठुरन बढ़ गई है। पूरे बिहार में हाड़ गला देने वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जनवरी तक बिहार में भयानक ठंड रहने वाली है। साथ ही बड़ी खबर है कि देश में 330 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। 100 से भी ज्यादा उड़ानें भी प्रभावित हो गई है। बिहार के लगभग सभी 38 जिलों में शीत दिवस जैसे हालात हैं। कई जिलों में 7 से 8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है और बिहार के इन जिलों में सबसे भयानक ठंड की शुरुआत हो गई है। यहां 10 डिग्री से भी नीचे पारा लुढ़क गया है और ये जिले हैं बिहार का गया, औरंगाबाद, रोहतास, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, बेगूसराय, बांका, सबौर, खगड़िया, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया। यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे और बुजुर्ग जरा सावधान रहें। साथ ही अस्पतालों में 1.5 गुना ब्रेन हेमरेज व सांस के मरीज अब आ रहे हैं। बिहार का सारा सरकारी विभाग अब अपग्रेड हो रहा है और इधर पुलिस विभाग से भी बड़ी खबर आ रही है। अब आपको किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करने के लिए अब थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे। यदि आपकी मर्जी है तो आप घर बैठे ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही पुलिस को भेज सकेंगे शिकायत। और साथ ही खबर है कि डायल 112 की तर्ज पर अब सोशल मीडिया कंट्रोल यूनिट बनेगी जो 24 घंटे की निगरानी करेगी। और साथ ही सरकार के द्वारा कहा गया है कि फेसबुक, ट्विटर समेत सभी सोशल साइट्स पर किसी भी तरह की शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई होगी। जल्द ही इसके लिए सारी तैयारियां कर ली जाएगी। विशेष टीम सिपाहियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आप चाहे जो भी सोशल मीडिया का यूज करना चाहते हैं, आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। इसके अलावा कोई कमेंट आने पर तुरंत ही जवाब मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति पुलिस महकमा से जुड़ा किसी भी तरह का उचित सवाल करता है तो उसका भी तुरंत जवाब दिया जाएगा और इसके लिए पुलिस मुख्यालय में 24 घंटे काम किया जाएगा। एक टीम इसके लिए तैनात की जाएगी। और इतना ही नहीं, ये महागठबंधन की सरकार, ये नीतीश और तेजस्वी की सरकार बिहार के हर सरकारी विभाग को अपग्रेड कर रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में भी ठीक से इलाज होगा और डॉक्टरों की जो कमी बताई जा रही थी उसे अब दूर कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार ने तो बिहार के सरकारी अस्पतालों की कंडीशन को सुधारने के लिए कई कार्य किए हैं। कई उपकरण भी लगाए गए, लगभग सभी सुविधाएं दे दी गई है, लेकिन डॉक्टरों की ठीक से बहाली ही नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हम इसी साल 1,60,000 बहाली करेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1,60,000 डॉक्टरों की कमी है और इस कमी के कारण बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है मरीजों का। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी सदर अस्पताल में करेंगे इलाज। तो वहीं पीजी तीसरे से 5वीं सेमेस्टर तक के डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को देखेंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सदर अस्पताल में जाकर मरीजों का इलाज करेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एसकेएमसीएच सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत पीजी कर रहे डॉक्टर सदर अस्पताल में जाकर ओपीडी में इलाज करेंगे और इसके लिए अस्पताल से प्रस्ताव भेजा जाएगा। पीजी के तीसरे से 5वें सेमेस्टर तक के छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसे अनिवार्य कर दिया है। कमीशन ने कहा है कि वर्ष 2021 में पीजी में दाखिला लेने वाले छात्र अपने 3rd सेमेस्टर से ही सदर अस्पताल में जाकर मरीजों का इलाज करेंगे। अगर मेडिकल कॉलेज से सदर अस्पताल दूर हो तो अस्पताल प्रशासन को इन डॉक्टरों के रहने का भी इंतजाम करना होगा। और साथ ही आदेश जारी किया है कि एमबीबीएस छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही नेक्स्ट की परीक्षा देनी होगी और दोनों परीक्षा पास करने के बाद एमबीबीएस करने वाले छात्रों को मेडिकल की डिग्री मिलेगी। बिहार सरकार सीएम उद्यमी योजना के तहत रोजगार करने के लिए 10 लाख का लोन दे रहे हैं, जिसमें से 5 लाख अनुदान होगा और 5 लाख पर मात्र 1% वो भी आसान से किस्तों पर ब्याज लगेगा। और अब बड़ी खबर आ रही है कि लोन यदि पास हो गया, जिनको लोन मिल गया, तो लोन की पहली किस्त का उपयोग यदि नहीं हुआ तो राशि वापस ले लेगी सरकार। बता दें कि उद्यमी योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। 31 दिसंबर तक ही लास्ट डेट है। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, 1 दिन बचा हुआ है, आवेदन कर लीजिएगा। और लगभग 8,000 उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। यानी जो पहले आवेदन किए हैं या बाद में करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बड़ी खबर है कि 31 दिसंबर तक आवेदन की लास्ट डेट है और इस लोन में जो 10-10 लाख रुपए का लोन मिलेगा उसमें से 5 लाख रुपए बतौर अनुदान होंगे जिन्हें उद्यमी को लौटाना नहीं होगा। मात्र 5 लाख रुपए पर ही ब्याज लगने वाला है। और अब लाभार्थियों के लिए निर्देश जारी किया है कि लोन की पहली किस्त का उपयोग जो नहीं करेंगे तो उनसे सरकार वापस ले लेगी राशि। और पिछले साल भी जिनका लोन पास हुआ है और यदि उन्होंने पहली किस्त की राशि का उपयोग नहीं किया है तो उनसे भी सरकार राशि वापस लेने वाली है। देखिए खबर है कि उद्योग विभाग ने वर्ष 2021-22 में स्वीकृत लगभग सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कर दिया है। हैरत की बात यह है कि बहुत से लाभार्थी ने प्रथम किस्त लेने के 3-4 महीना बाद भी उसका उपयोग नहीं किया है और सभी को 15/1/2023 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। जो पहली किस्त की राशि का उपयोग नहीं करेंगे पैसे वापस देने के लिए तैयार रहें। देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में यदि कोरोना इसी तरह से बढ़ता रहा तो लॉकडाउन किया जा सकता है देश को। तो वहीं बिहार में तो कोरोना बवंडर आ गया है। बिहार के गया में कोरोना ने हाहाकार सा मचा दिया। कई स्थानीय लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि 6 देशों से आने वाले लोगों को कोरोना जांच रिपोर्ट जरूरी है। ये कोरोना जांच का रिपोर्ट दिखाएंगे तभी इन्हें देश में घुसने दिया जाएगा। चीन सहित 6 देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब केंद्र सरकार बिल्कुल डरी हुई है। देश को लॉकडाउन करने की नौबत ना पड़े इसके लिए सरकार ने आदेश जारी किया कि चीन, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड से जो भी हमारे देश भारत में आएंगे उनको पहले अपना कोरोना जांच का रिपोर्ट दिखाना होगा तभी भारत में कदम रखने दिया जाएगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से कई नए नियम लागू किए जा सकते हैं। फिर से देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और फिर से कई पाबंदियां लागू होने वाली है देश में। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर है। देखिए सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, डेट शीट जारी कर दिया है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी तो वहीं 12वीं की परीक्षा भी 15 फरवरी से शुरू होगा और 5 अप्रैल तक चलेगा। किस दिन कौन से विषय की परीक्षा होगी इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा का शेड्यूल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। और यदि बिहार बोर्ड की बात करें तो देखिए बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रही है और मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू होने वाली है। बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया है। आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। जो शिक्षक टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं किए हुए रहेंगे उन सभी को स्कूलों से हटा दिया जाएगा। यानी शिक्षक यदि दक्षता परीक्षा में पास नहीं होंगे तो उन सभी को हटा देने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया था। उसके बाद कई शिक्षकों ने परीक्षा दी लेकिन 3 बार कई शिक्षक लगातार फेल हो गए। लेकिन सरकार ने अब नया आदेश जारी किया है। 3 बार फेल शिक्षकों की अब 4थी बार भी होगी दक्षता परीक्षा। एक अंतिम मौका शिक्षकों को दिया गया है। और यदि जनता की माने तो जनता का यह कहना है कि जब शिक्षक खुद फेल हो रहे हैं, 3 बार से दक्षता परीक्षा नहीं पास कर पाए तो ये बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। फिलहाल जो आदेश जारी किया है चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए सरकारी स्कूल के उन शिक्षकों को 4थी बार दक्षता परीक्षा देने का मौका मिलेगा जो पहले हुई 3 परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए SCRT द्वारा फिर दक्षता परीक्षा ली जाएगी। मार्च के दूसरे सप्ताह में आयोजित इस परीक्षा में राज्य के लगभग 8000 शिक्षक शामिल होंगे। बता दें कि 3 बार लगातार फेल होने के बाद इन शिक्षकों को हटाए जाने का आदेश जारी हुआ था। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ये शिक्षक पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन शिक्षकों को जीत मिली है। अब 4थी बार इनसे परीक्षा ली जाएगी।